Hello, beautiful girls and boys. If you're watching this video, actually, all my videos are like personal about my own life, and this video is also about a journey I was on. It's PCOD journey and how I dealt with क्या क्या हुआ, कितनी प्रॉब्लम्स आई और इसे क्योर करना क्यों ज़रूरी है और मेरे लिए ज़रूरी था. I'm gonna explain everything in this video, so you keep watching. Why I'm sharing my journey is because in India there are a lot of women are suffering. I was one of them. I know how I was feeling every now and then. So this is for all the women who are suffering from PCOD and wanted to get cure. And at least in my group, I know there are a lot of women. 10 out of 6 girls are suffering from this. But if I go and talk to them like this, it will be unsolicited advice. I don't want it to give. So if you have search on YouTube and this is popped on your screen and you watch and you like, hit the like button and you can subscribe to my channel. So मुझे जब पता चला लास्ट ईयर जनवरी, मेरे पीरियड्स इरेगुलर थे, बहुत हेयर फॉल हो रहा था एंड जस्ट बिफोर माई शादी मेरे ये वाले सेक्शन दोनों सेक्शन पे मुझे एक्ने होने लग गए थे काफ़ी ज़्यादा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था मैं करूँ क्या. दैट एक्ने तो क्योर हो गए, शादी हो गई, बट पीरियड और हेयर फॉल का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. और जब भी मेरे पीरियड आते थे देयर वॉज वेरी बैड पेन इन माई ब्रेस्ट जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती. और जिनको भी पीसीओडी है मे बी दोज गर्ल्स कैन अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू माई प्रॉब्लम. इसलिए मुझे उसे फिक्स करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो पेन नहीं बर्दाश्त हो सकता. सो आई यूज़ टू जर्नल. तो मेरे पास एक रिकॉर्ड था, मैं ट्रैक करती थी अपने पीरियड्स के डेट्स. और फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई दे यूजली आस्क यू कि क्या है आपका फ्रीक्वेंसी क्या है और ये सब. देन आई हैव एक्सप्लेन्ड हर एंड फिर उन्होंने बिल्कुल देरी नहीं की. फर्स्ट शी वॉज लाइक कि हम मेडिसिनल ट्राई करते हैं एंड देन शी, क्योंकि मुझे 2 मंथ्स पीरियड्स नहीं हुए थे तो शी गेव मी विड्रॉल मेडिसिन. डॉक्टर ने विड्रॉल मेडिसिन दिया. विड्रॉल मेडिसिन एक्चुअली वो होता है, आपको अगर कुछ टाइम तक पीरियड्स नहीं आए हैं तो डॉक्टर गिव यू मेडिसिन टू गेट योर पीरियड्स. तो डॉक्टर ने विड्रॉल मेडिसिन दिया एंड शी इज़ लाइक यू हैव दिस, गेट योर पीरियड्स, वंस इट इज़ डन विल डू द अल्ट्रासाउंड. ठीक है. तो जब मेरे पीरियड्स ख़त्म हुए हैं आई वेंट अगेन, वी डिड अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड में इट वॉज कन्फर्म कि इट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवरीज. मेरे लिए काफ़ी टफ था वो देखना क्योंकि पता नहीं इट इज़ अ टैबू इन माई माइंड कि नाउ आई एम सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज़. वो काफ़ी हॉरिबल था टू अंडरस्टैंड दिस, टू डील विद. बट देन शी गिव मी मेडिसिन जो 21 डेज खानी थी. देन आई हैड देम फॉर 2 मंथ्स. मेरे 2 मंथ्स पीरियड बहुत नॉर्मल थे. आई वॉज हैप्पी कि इट ऑल डन, आई एम आउट ऑफ दिस. बट देन जब मैंने मेडिसिन बंद की विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन, मैंने मेडिसिन बंद की एंड देन इट हैपेंड द साइकिल गोज ऑन. अब 2 मंथ्स सेम मुझे पीरियड्स नहीं आए. देन आई अगेन वेंट, मैंने उन्हें बताया कि वट एवर द थिंग इज़ मैं ये डेली मेडिसिन खाना इट्स टफ फॉर मी. देन शी इज़ लाइक कि शी एक्सप्लेन मी एक्चुअली कि पीसीओडी क्या होता है एंड वाई वी आर गिविंग द मेडिसिन, इट इज़ नॉट हार्मफुल. पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद शी टोल्ड मी वन थिंग and maybe this will help you also. PCOD is lifestyle, curable and reversible disease. So if it is lifestyle, you have to fix your lifestyle. You have to check all the checkpoints where you are going wrong and fix that. It can be your diet, it can be your weight gain, it can be anything, it can be related to stress, anxiety. You have to fix it no matter what, and then only we can stop this medicine. With that she asked me to get done blood test. It is called PCOD panel test जिसमें पता चलता है कौन से हार्मोन इम्बैलेंस है बेसिकली. तो it came out my 2 hormone which are imbalance. One is prolactin and thyroid. Currently मैं thyroid की मेडिसिन ले रही हूँ. All this happened and then I started taking action on that after 4 months of the medication. So this point, when she explained me, that was a turning point for me. मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, मेरा एक्चुअली एक प्रॉब्लम है कि मैं कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली नहीं कर सकती हूँ. इट्स टफ फॉर मी. बट देन प्रिपेयर्ड अ हैबिट ट्रैकर. जैसा मेरा पीरियड ट्रैकर था, मैंने हैबिट ट्रैकर बनाया एंड वंस अ मंथ और वंस अ वीक मैं एक हैबिट ऐड करती थी. सो फर्स्ट हैबिट मुझे ऐड की मैंने
that keeping the junk food out of my home completely. No junk food at all. I know it was tough initially, but then अगर है ही नहीं तो खाओगे ही नहीं तुम जंक फूड. And then I stopped eating outside food at all. Like for 3 months मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया. Not a samosa, nothing, like कुछ भी नहीं. Few things I have cut down is mayonnaise, and then second is cheese. Two most important thing which helped me to reduce my weight. ये दो चीज़ है. And उसके अलावा मैं वैसे भी बहुत ऑयली नहीं खाती हूँ, तो इट वॉज हेल्पिंग. ये तो चीज़ मैंने जंक कट किया. देन सेकेंड थिंग वॉज टफ गेटिंग ऑन डाइट. मैंने इसके एक बार पहले भी ट्राई किया है, बट मैंने बहुत चीट किया था उस टाइम पे. बट दिस टाइम आई डोंट वांटेड टू चीट, तो मैंने उसका भी ट्रैकर बनाया. आई यूज टू राइट एंड सेंड माई डाइटिशियन कि मैंने मॉर्निंग से नाइट तक दिस वॉज माई डाइट एंड दिस मच आई हैड. एवरी डे आई यूज टू चेक माई वेट. इट टुक मी 2 months टू लूज माई 8 kgs. मेरा डाइट नॉर्मल था, उसमें कोई भी कीटो कुछ भी नहीं था. इट वॉज नॉर्मल डाइट विद द पोर्शन कंट्रोल डाइट. एंड इफ यू वॉन्ट टू नो हु इज माई डाइटिशियन, आई लिंक हर नंबर डाउन. आफ्टर डाइटिंग मैंने फिक्स की, उसके बाद वॉट आई डिड इज आई स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइज. अब मुझे एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, मेरे स्पॉन्डिलाइसिस है, तो मैं हैवी वेट वर्कआउट नहीं कर सकती हूँ. सो आई स्टार्टेड डूइंग योगा. बहुत सर्च करने के बाद यूट्यूब पे एक योगा टीचर मिली, एंड हर नेम इज़ अक्षया अग्नेस, उसके चैनल का नाम है. एंड शी हैव अ सीरीज ऑफ योगा. तो फॉर PCOD देयर इज़ अ 5 योगा सेशन अराउंड 30 to 45 minutes का ईच सेशन. एंड इट इंक्लूड्स योगा, इट इंक्लूड पिलाटेस, उसका कॉम्बिनेशन है, एंड सम टाइम इट वाज सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार ऑल्सो. वो योगा क्लास से मुझे इतनी हेल्प हुई कि मेरा वेट लूज होने में हेल्प हुई. इट इज़ नॉट जस्ट अ डाइट विच हेल्प मी, बट योगा, वो दोनों का कॉम्बिनेशन मेरा वेट लूज में बहुत हेल्प किया. मतलब मैं अभी भी करती हूँ योगा, वही योगा फॉलो करती हूँ. एंड सम टाइम आई डू 10-15 सेट्स ऑफ सूर्य नमस्कार. उसके अलावा मैं और कोई एक्सरसाइज नहीं करती. जब मेरा वेट लूज स्टार्ट हुआ, इट वॉज टफ क्योंकि वो लूज हो नहीं रहा था. मेरा साइज़, क्योंकि सारे मेजरमेंट्स मैंने लिए थे और कहीं भी मुझे वो नहीं दिख रहा था. बट देन आई वेंट होम एंड माई मदर टोल्ड मी कि जो चीक, मतलब यहाँ पे जो फैट होता है ना, वो मेरा कम हुआ था. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मम्मी ने मुझे बहुत दिन बाद देखा था, और वो जब शी टोल्ड मी दिस, आई वॉज वेरी हैप्पी. फोर्थ आई टेल यू, एंड it is actually very good even if you are not suffering from this, is journaling, writing your thoughts. When you work, you have home to handle, you have work to handle, and you have other things to do. Sometimes this age people get stressed a lot, and one way of doing is writing your thoughts down. क्योंकि हम किसी को बताते हैं, so the problem is people don't listen. People listen but they don't understand, and they have their own opinion about it. So I stopped telling anyone about this, and I started writing my thoughts, my problem, my issues, my happy thoughts, my wrong thoughts, whatever. I just kept it down. Initially बहुत टफ हुआ, मतलब लिखने में कि क्यों, क्या कोई पढ़ेगा. Then I started with 1 line a day. जब भी मैं सोने जा रही थी, I used to write a line a day. Then करते करते I used to write, messed up with this. So I'm very bad at this. Anyways, तो ये अगर आपको जर्नलिंग नहीं करनी, यू स्कैर्ड ऑफ राइटिंग कि कोई पढ़ लेगा, तो यू कैन डू वन अनदर थिंग इज डूइंग मेडिटेशन. आई यूज टू डू ऑन एंड ऑफ, एंड देन वन डे आई थॉट ऑफ डूइंग इट फॉर अ मंथ. उसको ऑनलाइन भी एवरी डे आई स्टार्टेड पोस्टिंग. उसके बाद मैं काफ़ी बीमार हो गई, तो मैंने नहीं पोस्ट कर पाई मैं. बट देन आई डिड इट फॉर 25 days कंटिन्यूसली. उसके बाद उस एनर्जी के साथ मैं बैठ नहीं पाती थी, तो मैंने लेट के मेडिटेशन किया. बट आई डिड इट, and it was continuous 30 days meditation. I started with 10 minutes and I increased to 15 and then 20 minutes. तो meditation will help you. Initially आपको कोई समझ नहीं आएगा क्या कर रहे हो. You just sit, close your eyes and focus on your breathing. If you're not able to focus on your breathing, बहुत सारे मेडिटेशन के ऊपर, माइंडफुल मेडिटेशन के ऊपर वीडियोज़ है. यू कैन स्विच एनी वन ऑफ देम ऑन एंड स्टार्ट फॉलोइंग देयर थॉट्स. दैट विल हेल्प यू. तो मैंने एक बार BK शिवानी का मेडिटेशन फॉलो किया है. देन आई डिड जय मदांस मेडिटेशन. बोथ आर नाइस, बट देन आई फाउंड अनदर वीडियो. आई लिंक दैट.
you can get that check, and if you want I'll put all the links जो भी मैंने किया, मेरे dietitian का, the yoga classes I followed and this meditation वाला, I'll put everything in description. That will help you. और कुछ नहीं, it's been a 6 months, my periods are regular, और जब भी मेरे पीरियड्स आते हैं मुझे एक्चुअली ऐसा ब्रेस्ट पेन तो बिल्कुल नहीं होता है, एंड आई एम काइंड ऑफ फाइन विथ माई बॉडी राइट नाउ. माई वेट इज कंट्रोल्ड. आई एम अराउंड 56 kgs now. So if you have any questions, you can comment down. Like, do hit like button, do hit the like button, and you can subscribe to my channel. Anything. Bye bye.